दोस्तों, मुझे कैंपर से बची हुई ये बियर मिली है और मैं पूरी तरह से नशे में हूँ। बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। चलिए शुरू करते हैं। आपने जो कुछ भी देखा है वो पूरी तरह से एआई जनरेटेड है, पूरी तरह से ऑटोमेटेड है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये मुफ्त है। तो आज हम गूगल के सबसे शक्तिशाली वीडियो टूल V3 का उपयोग करके एक ऑटोमेशन बनाएंगे और हम N8N का भी उपयोग करेंगे जो एक ऑटोमेशन टूल है। और अंदाजा लगाइए, हम सब कुछ बिल्कुल मुफ्त में बनाने वाले हैं। ठीक है, अध्याय 1, हम V3 तक पहुंच प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बात यह है, हमें एक गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म मिला है और ये बहुत जबरदस्त होने वाला है। आप गूगल के V3 मॉडल का उपयोग करके गूगल वर्टेक्स AI स्टूडियो के माध्यम से मन को मोह लेने वाले वीडियो बना सकते हैं और यहाँ बताया गया है कि आप कैसे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आपको करने की जरूरत है वो है गूगल क्लाउड कंसोल पर जाना, एक मुफ्त खाता बनाना। ये बिल्कुल मुफ्त है यो। और ये भी जानिए, जब आप एक खाता बनाते हैं तो आपको 90 दिनों के लिए $300 मूल्य के मुफ्त क्रेडिट्स मिलते हैं जो आपके प्रयोगों के साथ पागलपन करने के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा हैं। ठीक है, तो एक बार जब आप अंदर आ जाते हैं तो आप साइड बार मेन्यू को देख सकते हैं। इसमें सभी गूगल टूल हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए हम केवल वर्टेक्स AI तक ही सीमित रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से वर्टेक्स AI पर क्लिक करें, मीडिया स्टूडियो पर जाएं और फिर वीडियो जनरेट करें। बूम, हो गया, आप अंदर हैं। अब ये वो जगह है जहां जादू होता है, क्योंकि अब आप उपलब्ध मॉडल्स में से V3 का चयन कर सकते हैं, एक प्रॉम्प्ट टाइप कर सकते हैं और आप तैयार हैं। ठीक है, तो इसे देखिए, हिमालय में व्लॉगिंग करते हुए एक यति का एक सिनेमैटिक शॉट 4K नाटक के प्रकाश व्यवस्था। बस हम अभी के लिए यही करेंगे और देखते हैं कि ये क्या बनाता है। मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है और आज हम हिमालय में हैं। मैं वास्तव में इसकी तुलना उन अन्य यति वीडियो से कर रहा हूं जो मैंने देखे हैं और ये वास्तव में यति जैसा दिखता है। दूसरे वाले ओरंगुटैन और इस तरह के दिखते हैं। ये बहुत ही अजीब है ना? लेकिन चलो असली बात करते हैं। इसे मैनुअली करना अच्छा है, लेकिन कभी कभी इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। तो यहाँ हमारी योजना है, एक एक करके वीडियो बनाने के बजाय हम पूरी प्रक्रिया को स्वचालित करेंगे, विचार से लेकर प्रॉम्प्ट तक और अंतिम जनरेशन तक, और सब कुछ एक गूगल शीट में संग्रहित करेंगे जो ऑटोमेशन के लिए ऑटोमेशन है। आइए N8N का उपयोग करें। ये मुफ्त और ओपन सोर्स है। ये जादू की तरह काम करता है। आपको बस ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है और कनेक्ट करना है। ठीक है, तो गोता लगाने से पहले आइए पूरी ऑटोमेशन प्रक्रिया को 3 सरल चरणों में विभाजित करते हैं। पहला होगा विचार और प्रॉम्प्ट जनरेशन, दूसरा होगा वीडियो जनरेशन और तीसरा होगा सब कुछ संग्रहित करना। तो अब हम पहले चरण से निपट रहे हैं जो है विचार और प्रॉम्प्ट जनरेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम एक ट्रिगर डालेंगे। अब आप या तो एक मैनुअल ट्रिगर सेट कर सकते हैं जो दैनिक या एक कस्टम शेड्यूल पर चलता है, जो भी आप चाहते हैं। हम एक शेड्यूल ट्रिगर के साथ जाएंगे ताकि जब भी ट्रिगर फायर हो वर्क फ्लो अपने आप बार बार चले। हमें प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक AI एजेंट की आवश्यकता है, क्योंकि हमें वीडियो बनाने के लिए एक नया विचार चाहिए। ठीक है, तो अब हम अपने AI मॉडल के रूप में गूगल जेमिनी के साथ एक एजेंट नोड सेट करने जा रहे हैं और इसे हम आइडियाज AI एजेंट नाम देंगे। साथ ही आगे बढ़ते हुए हर यूजर मैसेज, सिस्टम मैसेज या JSON या किसी भी चीज के लिए हमने पहले से ही यहाँ एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है और हम वहां से जो भी चीज हमें चाहिए वो करते रहेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं इसमें डालूंगा मुझे एक यति के कैमरे से बात करते हुए और एक व्लॉग करते हुए जितने हो सके उतने विचार दें। ठीक है, तो मैंने इसे यूजर मैसेज एरिया में डाल दिया है, लेकिन आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आप सचमुच कुछ भी कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आप न्यूयॉर्क की सड़कों पर एक आदमी से रैंडम लोगों से बात करने के लिए कह सकते हैं। आप एक एलियन से बॉक्स पॉप स्टाइल में अन्य एलियन से बात करने को कह सकते हैं। या फिर अगर आप कुछ विवादास्पद चाहते हैं तो आप गोवा के बीच पर एक आदमी को किसी को सर्फिंग नहीं करने देने के लिए भी कह सकते हैं। कुछ भी, ये आप पर निर्भर करता है। तो चलिए जल्दी से एक पुनरावृत्ति करते हैं। हमारे पास ट्रिगर है और हमारे पास एजेंट नोड है। तो अब हमें क्या करने की जरूरत है कि हम एक थिंक टूल जोड़ें। तो ये नोड AI एजेंट को जवाब देने से पहले सोचने के लिए आमंत्रित करता है। ये विशेष रूप से जटिल प्रॉम्प्ट्स के लिए उपयोगी है। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है कि ये AI को जवाब देने से पहले खुद से बात करने देता है। हम इन विचारों को एक संरचित फॉर्मेट में चाहते हैं, तो हम JSON आउटपुट को एडिट करेंगे और उसे उसी के अनुसार पास करेंगे। हम N8N में अपने सिस्टम मैसेज को भी जल्दी से अपडेट करेंगे ताकि ये प्रतिबिंबित हो। तो अब हमें उस सारी जानकारी को संग्रहित करने के लिए अपनी गूगल शीट सेट करने की जरूरत है जो हमने अभी सेट की है। तो अब हम गूगल ड्राइव पर जाते हैं और V3 N8N ऑटोमेशन नाम की एक शीट बनाते हैं। हम N8N के अंदर अपेक्षित JSON आउटपुट के आधार पर शीट में सभी कॉलम को अपडेट करेंगे और उन सभी को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो N8N में गूगल शीट्स नोड बस उसे ये कहता है कि काम वहां पर करो। हम उसे स्प्रेडशीट बनाने या हटाने के लिए नहीं कहेंगे। हम बस उस स्प्रेडशीट में रोज जोड़ेंगे और अपडेट करेंगे जो हमने पहले से ही कर ली है। ठीक है, तो हमने गूगल से कनेक्ट करने के लिए अपने क्रेडेंशियल्स को लिंक कर दिया है। अब हमें बस सभी कॉलम को मैन्युअली मैप करना है। ठीक है, तो बस यहाँ देख लीजिए, बस मेरे पीछे पीछे चलिए। बहुत बढ़िया। तो अब हमने पूरी विचार जनरेशन पाइपलाइन बना ली है और हम सभी विचारों को गूगल शीट्स में ही संग्रहित करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ चलिए इसे एक बार एक्सिक्यूट करके देखते हैं क्या ये काम करता है। हो गया, ये काम करता है और आप शीट में हमारा पहला विचार देख सकते हैं।
ठीक है, तो अब हमें एक और एआई एजेंट चाहिए और हम इसे प्रॉम्प्ट्स एआई एजेंट नाम देंगे। ये हमारे दिए गए विचारों से प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा, क्योंकि अब हमारे पास विचार हैं और हमें वर्टेक्स स्टूडियो को भेजने के लिए एक्चुअल प्रॉम्प्ट की जरूरत है। ठीक है, फिर से हम अपनी नोशन शीट पर वापस जाएंगे जहां मैंने सारे यूजर मैसेज डाले हैं और हम इस मैसेज को यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो हमने पहले ही थिंक टूल और मॉडल का पता लगा लिया है जिसका हम उपयोग करने जा रहे हैं, तो हम बस उन्हें प्रॉम्प्ट्स एआई एजेंट से कनेक्ट कर देंगे। अब हम दूसरे चरण पर हैं, जो है वीडियो जनरेशन। अब गूगल वर्टेक्स का वर्तमान में Na10 के साथ कोई सीधा इंटीग्रेशन नहीं है, तो हमें HTTP रिक्वेस्ट का उपयोग करके मैन्युअली इंटीग्रेशन बनाना होगा। ठीक है, तो हमें आपके गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट से कुछ वैल्यूज इकट्ठा करने की जरूरत होगी और ऐसा करने के लिए आपको ये गेट कोड बटन मिलेगा। तो एक बार जब आप गेट कोड बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको ये डिटेल्स मिलते हैं, आपके प्रोजेक्ट आईडी की, आपके लोकेशन की, आपके मॉडल की और आपके एपीआई एंड पॉइंट की। यहाँ देने का एक पॉइंट ये है कि आपको अपने एक्सेस टोकन की भी जरूरत होगी, तो सुनिश्चित करें कि आप क्लाउड शेल खोलें और इससे रन करें कोड। और एक बार जब आप इस लाइन को रन करते हैं तो आपको क्लाउड शेल से एक विशाल एक्सेस टोकन मिलेगा और आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब हमारे पास ये सारे डिटेल्स हैं, हमें V3 को वीडियो जनरेट करने देना होगा। इससे पहले कि हम इसे करेंगे, हमें एक वेट नोड की जरूरत होगी जो इंतजार करेगा। V3 को वीडियो रेंडर करने में आमतौर पर 60 सेकंड से भी कम समय लगता है। तो एक बार जब वीडियो बन जाता है तो हमें इसे गेट करने की जरूरत है। तो Na10 में एक और HTTP रिक्वेस्ट नोड डालें और हम उसी एंड पॉइंट का उपयोग करेंगे, लेकिन इस बार हम पूछेंगे, हे V3 कैमरा यति तैयार है? इसे डालने के बाद आपको रिस्पॉन्स में एक base64 एन्कोडेड वीडियो फाइल मिलेगी। तो अब हम इस base64 एन्कोडेड वीडियो फाइल को डिकोड करेंगे और इसे डिकोड करने के लिए हम Na10 के इनबिल्ट फंक्शंस का उपयोग करेंगे। आपको ऊंचे दरों के लिए अतिरिक्त याक मक्खन पैक करना होगा, इस पर मेरा विश्वास कीजिए। अब हम तीसरे चरण पर जा रहे हैं, ड्राइव पर अपलोड शीट को लॉक करें। तो अब MP4 फाइल को अपलोड करने के लिए गूगल ड्राइव नोट डालें, फाइल को उसी नाम से रखें जिसका हमने सोचा है। अब आखिर में हम अपनी पिछली गूगल शीट को शेयरेबल ड्राइव लिंक के साथ अपडेट करने के लिए गूगल शीट नोट डालेंगे और आपने इसे कर दिया। अब आपके पास एक पूरी तरह से लॉक की गई ऑटोमेटिकली जनरेटेड V3 संचालित यति वीडियो पाइपलाइन है। अविश्वसनीय, बहुत लंबा, हाँ थोड़ा सा बहुत लंबा। तो अब आपके पास एक पूरी तरह से लॉक किया गया वीडियो जनरेशन मॉडल है जिसका उपयोग आप किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं। हमने इसे विशेष रूप से यति के लिए किया है, लेकिन आप इसका बिल्कुल किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं। एक फेसलेस अकाउंट बनाइए, लाखों फॉलोअर्स प्राप्त करिए और कुछ नकदी पैसे कमाइए भाई। सरप्राइज, मुझे पता है आप में से बहुत लोग इसका इंतजार कर रहे थे, तो ये रहा। ठीक है, ये बहुत कुछ था और आप उन सभी का चरण दर चरण पालन कर सकते थे या फिर आप सरप्राइज का भी उपयोग कर सकते थे। हमने पूरे वर्कफ्लो के लिए सटीक JSON फाइल को डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है। तो अगर आप अपने विचारों के साथ थोड़ा रचनात्मक होने के बारे में सोच रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आप इसे ट्राई करें और हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। आप सचमुच इसे इंपोर्ट कर सकते हैं और इस पूरे AI वीडियो इंजन को 10 मिनट से भी कम समय में चला सकते हैं। कोई भी चरण दोहराने की जरूरत नहीं, कोई भी प्रॉम्प्ट कॉपी करने की जरूरत नहीं, बस इंपोर्ट करें, अपनी क्रेडेंशियल्स को कनेक्ट करें और चले जाएं। ठीक है, तो जुगाड़ प्रो मैक्स के साथ हम आपको ये दिखाने में कामयाब रहे कि सिनेमैटिक AI वीडियो जनरेट करने के लिए Na10 में गूगल V3 का उपयोग कैसे करें। हमने Na10 का उपयोग करके पूरी पाइपलाइन को संचालित किया और हमने सटीक JSON सेटअप को भी लिंक कर दिया ताकि आपको शुरुआत से शुरू ना करना पड़े और अब आप 10 मिनट से भी कम समय में अपना खुद का विचार से वीडियो तक इंजन बना सकते हैं। अगर इसने आपकी मदद की तो सुनिश्चित करें कि आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अपनी सबसे अजीब वीडियो चैनल का विचार कमेंट्स में डालें। इसे अजीब बनाएं, इसे मौलिक बनाएं, बस इसे बोरिंग न बनाएं।